हेलो। हेलो, जय राम नाम, सत श्रीकाल। आज का एक ये टॉपिक है जो एक हिस्ट्री का टॉपिक है। एज ए फौजी, हम सब फौजी। तो ये जो वर्ल्ड वार 2, मैंने जो इसके ऊपर पोस्ट भी लगाई है, वर्ल्ड वार 2 का सेलिब्रेशन। तो ये जो वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 में ये लगा, इसमें जो मेरे बुजुर्ग अभी अभी मरे हैं, वो उन्होंने हिस्सा लिया था। मेरे पास बैठते थे वो दोनों ने। एक सूबेदार फकीर सिंह थे, उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें, और एक मेला सिंह थे, वो इसमें जख्मी हो गए थे। तो इस वर्ल्ड वार के अंदर भारतीय सेना ने जो सेलिब्रेशन मनाया गया, जब ये वर्ल्ड वार जीता गया तो उसका सेलिब्रेशन मनाया गया था इंग्लैंड में। मेमोरियल बनाया गया शहीदों का, और वहाँ ये मेमोरियल बनाया गया जिसका आप बाहर सीन देख रहे हो, वो सेलिब्रेशन है, विक्ट्री सेलिब्रेशन है ना। लेकिन इसका हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। हमारा देश जब ब्रिटिश के पास था, तो अपने मुल्क से ब्रिटिश आर्मी धीरे धीरे करके 1945 तक ये होगी 25 लाख फौज होगी। इमरजेंसी भर्ती हो रही थी, धड़ाधड़। गोरे घोड़ा लेके जाते थे गांव में, धड़ाधड़ माप तोड़ छोटा मोटा करते थे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते थे और समुद्री जहाज़ों से भेज देते थे लड़ाई में। ये मेरे बुजुर्ग बताते हैं, गांव वाले बताते हैं। उसके बाद इसमें इस सेना ने, अब हम कारण पढ़ेंगे बाद में नीचे जल्दी। तो ये 5-6 साल लगभग लड़ाई चली। तो इसमें हमारे जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उसके 53,486 जवान JSU अफसर मारे गए, अपने मुल्क के। और 30 इसमें क्रॉस मेडल चक्कर मिले, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा चक्कर है। 30 क्रॉस चक्कर मिले सभी यूनिटों को, आर्टी, इन्फेंट्री, महार, ऐसे जैसे भी ये ग्रुप थे सबको मिले। और ये जो सबको वापसी में पेंशन दी गई आने के बाद, चाहे उन्होंने इतनी फौज ले गए, उन्होंने बहुत समझ आया कि 8-9 साल नौकरी के बाद उन्होंने उनको बोला आप रिजर्व चले जाओ। तो ये जवानों को सबको पेंशन मिली। आज भी कई जीवित हैं, ले रहे हैं। तो अभी तो हमारे पेंशन काटने के चक्कर में हो रहे हैं ना। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने, उस गोरों ने देखो पेंशनें दी सोल्जर को, इंडियन सोल्जर को, ध्यान रखा उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये इंग्लैंड में इनकी याद में मेमोरियल बनाएगा, और इनकी पूरी लिस्ट आप हैरान हो जाओगे, गूगल पे अपलोड है। जितने शहीदों की ये शहीदों की ये फिगर जो है, सारे लोड है नाम के साथ, रेजिमेंट के साथ, उसके अंदर अपलोड है, आप हैरान हो जाओगे। और इसमें कॉम्बट, नॉन कॉम्बट, जैसे जो बेचारे कुक थे, बेचारे जो भी नॉन कॉम्बट थे, बेचारे साथ में थे, सब जो हमारे सबको मिला के ये। उसके बाद अभी हम चलते हैं कारण। अभी देखो ये लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वार क्यों चढ़ा, मैं मोटा अपना देसी तरीके से बताता हूँ। किसी जो इसका कारण पहला वर्ल्ड वार ही था, जो 1914 से 1919 तक लगा। उसमें ये जो उसको मतलब वो जो दोनों युद्ध जर्मन करके हुए, दोनों लड़ाइयाँ बोलते हैं ना, पड़ोसी माड़ा हो, जैसे बोल नहीं देते, उसका काम नहीं खत्म होता जैसे ऐसे। तो दोनों युद्ध वैसे तो जर्मन करके हुए। पहले जर्मन जो 1914 से 1919 तक जर्मन इतना मस्त गया था कि जिसको मर्जी मारने को चक्कर में, जो बोलते कंधे मार के जाता था। तो तब ये पहला युद्ध हुआ मोटे तौर पे। तो फिर उस युद्ध में इसको इतना पीट दिया इन्होंने मिलके, पहले युद्ध में, वर्ल्ड वार पहले में जर्मन को ज़्यादा पीट दिया, इतना ज़्यादा पीट गया कि उसको मतलब वो जो उसकी इंसल्ट हुई वो उससे भूली नहीं जाती थी। इसलिए उस धरती के ऊपर बाद में फिर हिटलर पैदा हुआ 1919 के बाद, बदला लेने के लिए। अभी समझ गए हो, किसी को पीटना भी तो इतना ना पीटो को उसको जीने जोगा भी ना छोड़ो, मतलब उसके बोलते हैं ना मुंह में डाल दो कुछ ऐसा, वो गलत है ना। तो जर्मन को इतना मारा गया, तो जिसका कारण ये बना कि वो बदला लेने की भावना, वहाँ पे फिर नाजी पार्टी ने जन्म लिया और वो हिटलर को जन्म दिया। ये हिटलर एक सिपाही था, ये सोल्जर भर्ती हुआ था फौज में। ये सोल्जर भर्ती हुआ था, और इसके अंदर ऐसी स्पिरिट थी कि मेरे देश को इतना नीचा कैसे दिखाएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ
एक तो उसको मारा गया, उसकी फिर सारी जड़ी जो बंदरबाट हुई है ना, उसके इलाके छीन लिए गए। तो उसके बाद फिर ये दूसरा युद्ध। अभी आप पूछोगे दूसरा युद्ध इतनी जल्दी ताकत कैसे पकड़ गया जर्मन? 1919 में तो उसका नाश कर दिया था, फिर उसके बाद वो 45 में फिर तैयार हो गया तैयार। सच्ची बात है, ये पार्टी जब इतने जोश से आई है। वैसे आप ओवरऑल देखो तो यूरोप का पूरा करैक्टर था, फौजी करैक्टर था, लड़ने मरने का। कोई भी मुल्क देख लो, यूरोप में कोई मुल्क ले लो, इनका करैक्टर जो फौजी करैक्टर बन चुका था। बस युद्ध चाहिए इनको, ये ऐसा समा था। तो उसके बाद पहला कारण इसका हम लेते हैं। देखो दूसरे युद्ध में दो पार्टी कौन थी? 30 मुल्क थे। 30 मुल्कों में एक तरफ तीन थे, जर्मन, जापान और इटली, समझ गए? और दूसरी तरफ 27 मुल्क थे, उसमें थे फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, है ना। तो ये पड़ोसी सारे मुल्क थे यूरोप के। अगर आप नक्शे पे देखोगे तो 27 मुल्कों ने थोड़ा बहुत आप मिल के हिस्सा लिया। ज़्यादा लड़ने वाले कौन थे? रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये बड़े मुल्क जर्मनी के साथ लड़े। तो और इंग्लैंड का नाम लोगे तो पूरे उस टाइम कई मुल्कों के ऊपर इंग्लैंड का राज था, हमारे ऊपर भी इंग्लैंड का राज था, इसलिए हमारी सेना 25 लाख गई वहाँ से। तो ये कारण थे, दो पार्टी होगी। उसके बाद अभी इसके अंदर जो अमेरिका पहले वर्ल्ड वार में अमेरिका नहीं बीच में आया था, ठीक है, दूसरे में भी नहीं आया था, लेकिन आखिरी जब लड़ाई ज़्यादा लंबी चल गई और अमेरिका को ये शक पड़ गया था कि इंग्लैंड अगर जीत गया तो ये जितने इसके पास मुल्क हैं, गुलाम मुल्क बनाए हैं जैसे भारत को, इंडिया को, ये छोड़ेगा नहीं। उसको कुछ ऐसी बातें समझ ली, उसने हिस्सा ले लिया कि इसने इंग्लैंड को बोला मैं तेरी मदद। उस एक्चुअली इंग्लैंड भी थक गया था, फ्रांस भी थक गया, रशिया भी थक गया था। तो एक्चुअली फिर अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि मैं तब मिलूंगा जो अगर भारत को याद कराओगे, ठीक है, ये प्रॉमिस लिया था अमेरिका ने, कि इसलिए फिर अमेरिका जो इसमें शामिल हो गया। तो शामिल होते ही अमेरिका ने जापान को वार्निंग दी थी कि बंदा बन जा, नहीं तो मैं फिर एटम बम कराऊंगा। ये बंदा नहीं बना, तो फिर अमेरिका ने क्या किया, इसके ऊपर नागासाकी, हिरोशिमा में हिरोशिमा के ऊपर 2 एटम बम कराए। पहले तो जहाज से कर्नल डॉट नाम का था, उसने पहले उधर से पेपर गिराए कि बंदे बन जाओ, हम बम गिराने वाले हैं, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। लेकिन वो लड़ाई बंद करने वाले नहीं थे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये 2 बम गिराए थे, जो जापान के दोनों शहर हैं, बहुत नुकसान हुआ है, आज भी वहाँ का हासिल नहीं होता। तो ये हुआ। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कारण तो देखो कई हैं, कारण तो अभी कई हैं, लेकिन फिर इसका जो लड़ाई का बंद होने का कारण था, वो हिटलर ने सुसाइड कर लिया 30 अप्रैल 1945 को, ठीक है, मतलब हार गया, वो तो खाली हो गया था। और जो जर्मन के दो टुकड़े कर दिए गए, ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन। तो मोटे तौर पे ये वर्ल्ड वार का नतीजा निकला और इसमें भारतीय सेना का अहम रोल था, ठीक है। वो ये माना, ब्रिटिश ने माना। देखो इनको कितनी खुशी हुई, यूनिटों को बोला गया, जो इनके इंग्लैंड ने बोला, इनके प्रधानमंत्री ने भी भारतीय सेना जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यहाँ पे इस मेमोरियल के ऊपर। तो ये मेमोरियल जो बाहर लगाया है, इस मेमोरियल के ऊपर हर रेजिमेंट से बंदे बुलाए गए। मेरे दादा नाना बताते थे कि हमारे को इतने प्यार से बुलाया गया कि बोलो आप जो मर्जी चाहो, कैसे भी हम आपको लेके आएंगे, तो आप शामिल हो। तो इस परेड के अंदर शामिल हुए थे, मेमोरियल परेड के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देखो मैं वैसे भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये आज मुझे मेरे दिमाग में आया कि यार वर्ल्ड वार के ऊपर भी अपनी जो फौजी, हम तो हमारा तो फौजी समाज है ना, तो इनको याद करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कितने शहीद हुए, है ना। तो मेरे पड़ोस में थी एक दादी लगती, हमारी अभी गुजरी है वो, उसका जो पति था वो मर गया था, बाद में वो अपने देवर के साथ बैठी, अभी मरी है वो। तो पेंशन ले रही थी उनकी, वो अपने पति की, लेकिन बाद देवर के साथ बैठी थी, अभी गुजरी, देखो कितनी उम्र होगी। तो मैं एक दिन पूछ रहा था, तो वो बोलते थे 1942-43 में वो वहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए थे। ऐसे ही मेरा मौसर जी था, वो भी फटर हो गया था। तो एक मेरे पड़ोस में मेला सिंह था, सब गुजर गए, लेकिन ये मेरे को खुद ये बातें बताते थे, ये इनको भी गोली लगी थी। तो ये चीज़ें मैं आपको इससे बंद करता हूँ कि ये हमारे शहीद हैं, इनको भी याद करना चाहिए टाइम निकाल के। जय हिंद।